गाली दूं यूं बोल रहा है। रिकॉर्डिंग चल रही है। इधर से सेकंड तो आ रहा है। चलो स्टार्ट करते हैं। क्या पढ़ रहे थे हम? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक फिर से वापस से, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अच्छा, कल आपकी छुट्टी रहेगी, ठीक है? कल कल अपने स्टाफ में सारे टीचर्स मोस्टली जो है वो एग्जाम देने जा रहे हैं। कल लैब असिस्टेंट का एग्जाम है कल, है ना? तो वो लैब, तुम नहीं, गवर्नमेंट गवर्नमेंट जॉब। हाँ 2 दिन। हाँ क्या बेटा? हाँ रविवार की तो ऑफिशियल है। अगर ऐसा कुछ होगा कि अगर आप सब एग्री करते हो तो संडे को बुला लेंगे, कोई नहीं। तुम बोलोगे तो संडे संडे को सुबह में 8 से 10 रख देंगे। भाई भरपाई हो जाएगी ना। जैसे कि मान लो संडे अपनी छुट्टी रहती है, तो कल अगर छुट्टी करेंगे, अगर मान लो तो 8 से 10 संडे को रख लेंगे। चलो ठीक है, देख लेंगे जो भी होगा, आगे बढ़ते। हाँ ठीक है, अरे ठीक है, ठीक है। 8 से 1 भी करेंगे, सब करेंगे, जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी सब करेंगे। हाँ ठीक है, चलो आवाज नहीं, अब ठीक है स्टार्ट करें। हाँ हाँ चालू है, रिकॉर्डिंग भी चालू है, कोई दिक्कत नहीं। चलो क्या पढ़ रहे थे हम? क्या पढ़ रहे थे? पेयर। अच्छा, वो जो कल क्वेश्चन दिया था उसमें वो 3x उसमें अलग से कहीं लगाना था, जिसमें k की वैल्यू 6 आ रही थी। k की वैल्यू 6 आ रही थी, तो 6/3। ये जो जिसमें वो आंसर नहीं आ रहा था, मैच नहीं कर रहा था तीनों तरफ, तो उसमें वो चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर उसमें चेंज करोगे, इसीलिए वो क्वेश्चन ही गलत है, ठीक है? हाँ कोई दिक्कत नहीं बेटा, फिर से बता दूं, ऐसे दूसरे क्वेश्चन कर लेते हैं जो सही है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में क्या क्या देख लिया है? क्या क्या देख लिया है? क्या क्या पढ़ लिया लीनियर इक्वेशन? बहुत कुछ पढ़ लिया है। उस बहुत कुछ में क्या क्या आता है? अब आप लोगों को इक्वेशन पहचानने आती है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होती है, अब आप लोग देखकर पहचान सकते हो। उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। और कोई भी लीनियर इक्वेशन होगी और उसमें वेरिएबल 2 होंगे, तो उस लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशंस हमेशा इनफाइनाइट होंगे। फिर उनके कुछ पर्टिकुलर सॉल्यूशंस पर बात करने के लिए हम कुछ कंडीशंस देखते हैं। अलग अलग कंडीशंस हो सकती है, क्या क्या हो सकती है? उनसे बनने वाली जो लाइनें होती है, उन पर 2 लाइन जो होती है वो इंटरसेक्टिंग हो सकती है, 2 लाइन जो है वो पैरेलल हो सकती है, और वही 2 लाइनें जो है वो कोइंसिडेंट या ओवरलैपिंग भी हो सकती है। अब उसमें भी हमने कल सिचुएशंस अलग अलग देखी थी कि अगर 2 लाइनों को इंटरसेक्टिंग होना है तो उसमें कंडीशन क्या आएगी? a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2। और अगर a1/a2 b1/b2 के इक्वल हुआ पर c1/c2 के इक्वल नहीं हुआ, तो लाइंस कैसी बनेगी? पैरेलल, यानी समांतर रेखाएं बनेगी। और उनका हल कैसा होगा? कोई हल नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। और अगर तीनों के तीनों रेशियो बराबर हो जाते हैं, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2, देन लाइंस आर कोइंसिडेंट या फिर ओवरलैपिंग, और सॉल्यूशंस कितने हो जाएंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएंगे। और उस पे बेस्ड एक दो क्वेश्चन भी हमने देखे थे। नेक्स्ट एक क्वेश्चन लिखेंगे। सर माइक नहीं और नया रॉड ये माइक नहीं नहीं नया पहले ही बना है रोटी तो
यस, क्वेश्चन लिखिए सब। चलिए, क्या क्वेश्चन है? के का मान ज्ञात कीजिए यदि के का मान ज्ञात कीजिए यदि दिए गए युग्मों के अनंत हल है। के का मान ज्ञात कीजिए यदि दिए गए समीकरण युग्म के अनंत हल है। आसान आसान से क्वेश्चन है, ऐसे ही आपके बोर्ड में पूछे भी जाएंगे। ठीक है, हाँ। देखो क्या आ रहा है, आसान सा सवाल है। 3 आ रहा है। देखो, पैरेलल लाइन, सॉरी इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो लाइंस कैसी होगी? कोइंसिडेंट या ओवरलैपिंग। क्या होता है? a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन a1 क्या है? 1, a2 क्या है? k, b1 क्या है? 3, b1 क्या है? 3, b2 क्या है? 9। ऐसे ही c1 क्या है? -5 और c2 क्या है? -50। दोनों के दोनों माइनस माइनस में है तो क्या हो जाएगा? 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। इसका मतलब k कितना आ जाएगा? आसान सवाल है। कल जो सवाल दिया था उसमें क्या मैच नहीं कर रहा था, इधर वाला तो जो आंसर आ रहा था वो इन दोनों को कंपेयर करने पर नहीं आ रहा था, तो वो कभी रेशो बराबर, उसमें मतलब क्वेश्चन में गड़बड़ थी कुछ। ठीक है, एक तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन हो गया। अब एक क्वेश्चन और लिखो। सिमिलरली फर्स्ट, ये वाला फर्स्ट था। आवाज नहीं। चलिए सॉल्व करो, देखिए फाइंड ए एंड बी निकालो। ए एंड बी फाइंड करो। इसमें अगर इसमें भी अगर दिए गए समीकरणों के युग्म के अनंत हल है तो ए एवं बी का मान ज्ञात कीजिए। कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होगा, कॉन्सेप्ट क्या रहेगा? यही वाला। इनफाइनाइट अगर सॉल्यूशंस है तो कंडीशंस क्या होती है कोफिशिएंट में? a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन। करिए फटाफट से, देखिए। हाँ, ओवरलैपिंग है।
हाँ हो गया, आंसर आ गया, तो फिर बातें क्यों हो रही है? यस, आगे बढ़े, मिटा दो ऊपर वाला, हो गया होगा ये। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। अच्छा, इसमें A1 B1 C1 क्या है? तो मैं जो, अगर ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन रखता है तो A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इक्वल्स टू C1 अपॉन C2 होना चाहिए। A1 क्या है इसमें, जिससे पूछूंगा वही बोलेगा। A1 क्या है इसमें बेटा बीच में? 2। A2 क्या है? A2 क्या है? A2 क्या है इसमें? क्या है A2 इसमें? 1 कैसे होगा? A2 क्या होता है? किसका कोफिशिएंट होता है? x का। तो सेकेंड वाली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट क्या है? a प्लस बी। तो A2 क्या होगा बेटा? a प्लस इक्वल्स टू B1 अपॉन B2। B1 क्या है इसमें? B1 क्या है? B1 7 है। B1 क्या है? खुशहाल क्या है B1? -3। B1 क्या होता है भाई? दो इक्वेशन आप लेते हो, A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल्स टू 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल्स टू। और ये जो कोफिशिएंट लिखे बेटा, A1 किसका कोफिशिएंट है? x का। A2 भी किसका कोफिशिएंट है? x का। 1 मतलब पहले वाली इक्वेशन का, 2 मतलब दूसरे वाली इक्वेशन का। तो B1 क्या हो जाएगा आप बताना? माइनस का। और B2 क्या हो जाएगा? कौन बताएगा? 1 मिनट। B2 क्या हो जाएगा? रोशन बता, इसमें B2 क्या है? B2 क्या है? A प्लस बी नहीं है भाई। B2 किसका कोफिशिएंट है? y का। y का -3 यहां पर लिया, तो नीचे भी किसका कोफिशिएंट लेंगे? y का। क्या है? माइनस का a प्लस बी माइनस का a प्लस बी माइनस। समझ में आता है ये? सिट डाउन। अब C1 क्या होगा बेटा? C1 क्या होगा? -7। C1 क्या होगा? 7 नहीं होगा, माइनस का 7 होगा, क्योंकि ये इधर आएगा तभी तो स्टैंडर्ड फॉर्म में बनेगा। तो C1 क्या होगा? माइनस का। अच्छा अब बताओ C2 क्या होगा? माइनस का ब्रैकेट 4a प्लस बी। वेरी गुड। माइनस का 4a प्लस, यहां तक समझ में आया भाई? ये तो कोफिशिएंट लिखा है A1 अपॉन A2, A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2। समझ में आ रहा है? पक्का? अच्छा, ये माइनस से माइनस तो कैंसिल हो गया बेटा, ये भी माइनस से माइनस तो क्या हो गया? कैंसिल। पहले हम इन दोनों टर्म को चेक कर लेते हैं। पहले हम इन दोनों को चेक कर लेते हैं। तो यहां से इसको मैं चेक करता हूं, 2 अपॉन a प्लस बी इक्वल्स टू 3 अपॉन a प्लस बी माइनस। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। 2a प्लस 2b माइनस 6। ये जो 2 है वो इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा। 2 इंटू ए 2a प्लस 2b माइनस 6 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 3a प्लस।
जब सॉल्व करोगे तो ये 3a माइनस 2a कितना हो जाएगा a, और ये 3b माइनस 2b कितना हो जाएगा b, और ये किसके इक्वल आ जाएगा माइनस के 6। एक इक्वेशन तो यहां से, अच्छा इसमें तो दो इक्वेशन बनने वाली है, इसको सॉल्व करना आपको अभी तक सिखाया नहीं है। हाँ आपने कर लिया होगा, बाकी बच्चों को सिखाया कोई नहीं। हाँ इस 2a को इधर लाया, 3a माइनस 2a a, इस 2b को इधर लाया, 3b माइनस 2b b, और 6 को इधर ही रहने दिया माइनस का, तो माइनस का 6। ऐसे ही फिर किसको कंपेयर कर लेंगे, इसको और इसको, फर्स्ट वाला और थर्ड वाला कंपेयर कर लो, a प्लस बी इक्वल्स टू 7/4a प्लस, तो जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 8a प्लस 2b इक्वल्स टू 7a प्लस 7, 8a में से 7a गया तो a, और इधर ये 2 इधर गया तो कितना हो जाएगा 5। इक्वेशन नंबर समझ में आ रहा है। फिर हमने उस दिन पहले दिन लिखा था कि अगर मेरे पास में इससे 2 गुना पैसे है और हम दोनों के पास मिलाकर 10 है, तो आप बता सकते थे। अच्छा a कितना दे रखा है 5b, a कितना दे रखा है 5b, तो क्या मैं इसमें a की वैल्यू पुट कर सकता हूं, और जैसे ही करूंगा ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बन जाएगी। तो यहां पर पुट कर दो, पुटिंग a इक्वल्स टू 5b इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में क्या कर दो पुट कर दो, तो 5b प्लस बी इक्वल्स टू माइनस 6, तो 6b इक्वल्स टू माइनस 6, b कितना आ जाएगा माइनस का, और b अगर -1 आया तो a किसके बराबर है 5 टाइम्स b, दिस इंप्लाइज a कितना हो जाएगा माइनस का 6 आया समझ में। अभी इसको हम और अच्छे से देखेंगे, जब इनके एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड को पढ़ेंगे तब बहुत आसान हो जाएगा। पर ये तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करने वाला आ गया था, इसीलिए फिर मैंने कर ही लेते हैं अब, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। यस आगे एक क्वेश्चन और लिखते हैं।
अब तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो कर लोगे। देखो बेटा, सबसे पहले तो आपको A1, A2, B1, B2, C1, C2 पहचानना आना, उसके अलावा तो फिर कुछ। हाँ, नहीं मिटा रहा हूं। चलो एक लास्ट क्वेश्चन इस पे बेस्ड ये कर लेते हैं, फिर आगे अपन दूसरे दो मेथड पढ़ेंगे। फाइंड के इफ गिवन सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। अब आपको बताना है कि जो दो इक्वेशन के पेयर आपको दे रखे हैं, इसमें अगर इन दोनों के नो सॉल्यूशन है, कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो फिर के का मान क्या होगा, के की वैल्यू क्या होगी। अच्छा, सबसे पहले तो आप मुझे बताओ, अगर किसी भी सिस्टम के नो सॉल्यूशन है तो सिस्टम कैसा है? इनकंसिस्टेंट सिस्टम है। जिसके कोई हल नहीं होते वो कौन सा होता है? इनकंसिस्टेंट सिस्टम। अच्छा, अगर इसके नो सॉल्यूशन है तो कंडीशन क्या होगी? हाँ, पहले के दो रेशियो तो इक्वल होंगे। फॉर नो सॉल्यूशन कंडीशन क्या होगी? A1 अपॉन A2 जो है वो इक्वल होगा B1 अपॉन B2 के, पर किसके इक्वल नहीं होगा? C1 अपॉन C2 के इक्वल नहीं होगा। हाँ, हिंदी में मैंने 4 बार अभी इसको बोला, तब आप कहां थे? के का मान ज्ञात करें यदि दिए गए युग्म के कोई हल नहीं है। अब तो नोट कर लिया होगा ये वाला। यस, अब इधर देखना फिर से। ये बार बार सवाल क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि हमें A1, B1, C1, A2, B2, C2 में गलती नहीं करनी। यस, A1 क्या होगा? के। A2 क्या होगा बेटा? 6 इक्वल्स टू -5 अपॉन B2 क्या हो जाएगा? माइनस। अच्छा, 5 से ये तो, अरे माइनस से माइनस तो क्या हो गया? कैंसिल। के कितना? 1 जाए और 2 जाए, के कितना हो जाए? 2 जाए और 3 जाए, तो के कितना हो गया? के कितना हो गया? 3। लेकिन अभी एक कंडीशन और बची है, इसको हमने देखा नहीं है। तो C1 क्या है हमारे पास में? एक बार देखना, C1 क्या है? अपॉन, ये देखो, C1 अपॉन C2 -7 अपॉन माइनस, मतलब कि k/3 जो है, देखो आप यहां से 1/2 आ रहा था ये, तो मैं ये इसके इक्वल नहीं होना चाहिए, तो k किसके इक्वल नहीं होना चाहिए? k 14 के इक्वल नहीं होना चाहिए। कहां से आया ये? C1 अपॉन C2 को किससे कंपेयर किया? B1 अपॉन B2 से। अच्छा, ये इसके भी बराबर नहीं होना चाहिए। तो आप एक चीज और देख सकते हो कि k अपॉन एंड
7/k शुड नॉट बी इक्वल्स टू, किसके इक्वल नहीं होना चाहिए, k/3, k/6 सॉरी, k/6। तो k स्क्वायर नॉट इक्वल्स टू 7 6 जाए 42, ठीक है। अंडर रूट में प्लस माइनस नहीं आता, अंडर रूट में थोड़ी आता। कौन से? तो रूट प्लस रूट 15 और माइनस का रूट 15, हाँ वो अलग चीज है। आप क्या बोल रहे हो, इसके अंदर माइनस डालने का बोल रहे हो, बाहर का माइनस, बाहर माइनस रूट 42 ऐसा बोल रहे हो? हाँ प्लस माइनस मतलब एक तो रूट 42, वो तो इसका फैक्टराइजेशन किया, क्या किया है, कुछ नहीं किया है, ठीक है। आप, मेरे को लगा आप जो बोल रहे हो ये बोल रहे हो, ये नहीं होता है, क्योंकि ये तो आयोटा में चला जाता है, होता तो है पर 11th में होता है, अभी नहीं होता, अभी सिर्फ रियल नंबर है। वो नंबर कैसा है, इमेजिनरी नंबर, ठीक है। बाकी तो वो तो फैक्टराइजेशन तो आपको आता है ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, उससे कोई फर्क नहीं। आ रही बात समझ में? अरे पक्का। आगे बढ़े तो एग्जाम में लिखना है फिर के किसके बराबर होगा और किसके बराबर, वो भी लिखना है, ठीक है। हाँ ये तो हो ही गया है। आगे बढ़े, हाँ संडे को छुट्टी कर देंगे, चलो देख लेंगे। नोट कर लिया सभी ने? वेरी गुड, बहुत अच्छे, लिख लो फिर। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्या हुआ बेटा, टॉपिक है ये तो। अब हमने अभी तक जान लिया कि नो सॉल्यूशन कैसे होते हैं, यूनिक कैसे होते हैं, इनफाइनाइट कैसे होते हैं, सिस्टम कैसा इनकंसिस्टेंट होता है कि इनकंसिस्टेंट होता है, सब कुछ देख लिया। अब हम दो इक्वेशंस को सॉल्व करना शुरू करेंगे। क्या करना शुरू करेंगे, सॉल्व। सॉल्व करने से मेरा क्या मतलब है, वो एक्स और वाई फाइंड करेंगे जो हमारी इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। और वैसे इसमें पहले 3 मेथड हुआ करते थे। कितने मेथड हुआ करते थे, 3। पहला मेथड होता था सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी प्रतिस्थापन विधि, दूसरा था एलिमिनेशन मेथड यानी विलोपन विधि, और तीसरा होता था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। कैसा मेथड, ग्राफिकल मेथड वो तो अलग चीज है, ग्राफिकल तो बताया था ना आपको, ग्राफिकल तो उस दिन वो लाइनें बनाई थी तो वो क्या था, ग्राफिकल मेथड ही तो था। नहीं ग्राफ बनाए थे ना अपन ने, आ रही बात समझ में? तो ग्राफ बनाना तो सिखा दिया आपको, पॉलिनोमियल में भी सिखाया है, इसमें भी सिखाया है। जहां पर 2 लाइनें मिलेगी वो उसका सॉल्यूशन, ठीक है, वो सब तो हो गया है अपना। अब हमारे सिलेबस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड तो हटा दिया है, पहले था, हमारे टाइम पे था, हमारे टाइम पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड था।
ठीक है, आज से लगभग 12 साल पहले की बात है। ठीक है, तो मैं आपसे 12 साल बड़ा हूँ इस काम। हाँ, बस थोड़े से ही बड़े, ज्यादा 19-20 का फर्क है। 19-20 का भी नहीं है वैसे तो, चलिए, पर 19-20 तो ये कहावत वाला 19-20। आगे बढ़ते हैं। अब हम अलग अलग मेथड देखेंगे। इस चैप्टर पे दो तरीके से सवाल पूछे जा सकते हैं। पहला तरीका तो जो हम अभी तक कर रहे थे, और दूसरा तरीका अब कि आपको इक्वेशन देगा, उनके सॉल्यूशन करवाएगा, या कंडीशंस देगा, लैंग्वेज आपको देगा कि मोहन की एज उसके पापा की एज के इतना गुना थी, बाद में इतना गुना हो गई, और बताओ उन दोनों की एज क्या होगी। इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तीन नोटबुक की कीमत इतनी है, 4 बुक की इतनी है, बाद में इतनी उसने खरीदी, तो बताओ टोटल कितने लिए होंगे। उस टाइप के जो सवाल लैंग्वेज में आते हैं, तो लैंग्वेज को पहले तो इक्वेशन में लिखना आना चाहिए आपको। लैंग्वेज को इक्वेशन में लिखना आना, ठीक है। आगे देखते हैं। फर्स्ट मेथड मिटा दो ये वाला। प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन, अच्छा हिंदी वालों को तो नाम से ही क्लियर होगा। प्रतिस्थापन का मतलब किसी की जगह किसी को रखना, किसी की जगह किसी को रखना, मतलब एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में लिखकर उसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना। क्या करना? तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करेंगे, जैसे कि हमें लीनियर इक्वेशन अगर दे रखी और वेरिएबल केवल एक हो, तो उसके सॉल्यूशंस तो मैं कर सकता हूं। अरे एक चरों वाली रेखिक समीकरण को तो सॉल्व कर सकता हूं। चर चर एक तरफ, अचर अचर एक तरफ, यानी वेरिएबल वेरिएबल एक तरफ और कांस्टेंट कांस्टेंट एक तरफ। ये बात समझ में आती है सभी को? तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का काम भी इसी के लिए आता है कि मैं क्या करता हूं कि जो दो इक्वेशन मुझे अलग अलग दो दो वेरिएबल में एक एक इक्वेशन दे रखी है, मैं किसी भी एक इक्वेशन को चूज करूंगा। भाई किसी भी एक इक्वेशन को चूज करूंगा और उसमें से क्या करूंगा कि एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में लिख दूंगा। इसका क्या मतलब है देखते हैं। लेट्स से देयर आर टू इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू, लेट्स से ये दो इक्वेशन हमें दी गई है, दो इक्वेशन हमें दी गई है। अब हम क्या करेंगे, स्टेप फर्स्ट, चूज एनी वन इक्वेशन। किसी भी एक इक्वेशन को आप पकड़ लो। अब कौन सी चूज करोगे वो डिपेंड करता है कौन सी आसान लग रही है। वो हमको देखना है कि कौन से में ए को बी की फॉर्म में, अरे एक्स को वाई की फॉर्म में, वाई को एक्स की फॉर्म में लिखना आसान है, उसको हम चूज करेंगे। चूज एनी वन इक्वेशन एंड राइट एक्स इन फॉर्म ऑफ वाई और वाई से वर्सा। इसका मतलब क्या है, कोई भी एक समीकरण को उठाएंगे और
क्या करेंगे कि x को y की फॉर्म में या y को x की फॉर्म में लिख लेंगे। इससे मेरा कहने का क्या मतलब है, लेट्स से फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल नंबर एक इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 और दूसरी इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 45। ये कोई इक्वेशन है, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। मुझे नहीं पता इसका आंसर क्या है, दो इक्वेशन मैंने ले ली, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, पहला काम क्या होगा, दो इक्वेशन जो दे रखी है उसमें से किसी भी एक को पकड़ लूंगा जो मुझे आसान दिख रही है। आसान दिखने से मेरा क्या मतलब है, जहां पर x और y के कोफिशिएंट्स आसान दिख रहे हो, सिंपल इंटीजर्स दिख रहे हो, ऐसी इक्वेशन में चूज करूंगा। इसमें एकदम बिल्कुल इनके कोफिशिएंट 1 और 1 दे रखे, क्या मैं इसको ले सकता हूं? तो मैंने इस इक्वेशन को चूज, आप चाहो तो इसको भी ले सकते हो, कोई दिक्कत, ठीक है। आप क्या करोगे, x को y की फॉर्म में मतलब क्या है, एक तरफ सिर्फ और सिर्फ x और बाकी सब एक तरफ, और y को x की फॉर्म में मतलब एक तरफ सिर्फ y और बाकी सब एक तरफ। तो अगर मैं इसमें से x को एक तरफ रखूंगा तो x इधर है, बाकी सब एक तरफ का मतलब इक्वल आ गया सीधा। यहां 10 था और ये प्लस का y उधर गया तो क्या हो गया, तो मैंने क्या किया, x को y की फॉर्म में लिख लिया। अरे पक्का, अगर y को लिखता तो y इक्वल्स टू 10 माइनस एक्स आता, ठीक है। स्टेप नंबर 2, पुट वैल्यू ऑफ दैट x और y in second equation to make it linear equation, वन वेरिएबल में बन जाएगी। कितने वेरिएबल में बन जाएगी वो, उस x या y को दूसरे समीकरण में रखने पर वह समीकरण एक चर वाली बन जाएगी। उस x या y को दूसरे समीकरण में रखने पर वह समीकरण एक चर वाली समीकरण बन जाएगी। ये बात समझ में आती है? ऊपर लिख लिया सबने? ऊपर वाला लिख लिया? जैसे कि हम पुट करते हैं इसको, जैसे कि अब हमने क्या किया कि जिस x को y की फॉर्म में लिखा था या जिस y को x की फॉर्म में लिखा था उसको जो है मैं सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दूंगा। जैसे कि देयरफॉर, जैसे कि 2, सेकेंड इक्वेशन क्या है 2x, x की जगह क्या पुट कर दूंगा 10 माइनस 2 इंटू 10 माइनस y प्लस 3y इक्वल्स टू, अच्छा अगर एक चर वाली समीकरण बन जाती है तो मैं क्या उसको सॉल्व कर सकता हूं फिर तो 2 टेंस आए माइनस प्लस इक्वल्स टू, तो ये कितना हो जाएगा 3y माइनस 2y y और 20 प्लस y इक्वल्स टू 40। अब ये 20 कहां चला जाएगा, तो 45 माइनस, तो y कितना आ गया बेटा 20, y कितना आ गया 20, आंसर आ चुका है y का मेरा। अच्छा अब अगर y आ गया है तो मैं क्या लिख सकता हूं, ऑल्सो x इक्वल्स टू क्या लिया था मैंने 10 माइनस y,
और अगर y पता है तो x निकाल सकता हूं। x इक्वल्स टू 10 माइनस 25, तो x कितना आ जाएगा माइनस का, x कितना आ जाएगा माइनस का। समझ में आ रहा है? छाप लो अगर समझ में आ रहा, छाप लिया। नहीं आया तो फिर से समझा देंगे। अभी इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे अपन, ठीक है, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। टाइम टाइम क्या हुआ? टाइम हुआ है 4:50 सर तेरे को का है। आगे बढ़े तो समझ में आया सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है। भाई सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं, किसी भी एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में लिख देते हैं, फिर उसकी जो वैल्यू है वो दूसरी इक्वेशन में पुट कर देंगे, जिससे वो वाली इक्वेशन वन वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। और लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को सॉल्व करना मुझे अच्छे से आता। आई बात समझ में? आप देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड पे बेस्ड हम दो चार क्वेश्चन करते हैं, फिर एलिमिनेशन देखेंगे। चलिए दे दो किताब। सर हो गया टाइम? नहीं, सर पूरे लेगा समय सिर्फ मेरे पास, सर इसमें टाइम आप समझा? किताब का सर्टिफिकेट कित प्लस आप ऐसा ही कुछ होना चाहिए, कित प्लस अब, उसके अलावा कित प्लस अब आप तो नहीं होगा। अब तो अपने आप में मतलब रखता है ना भाई। जब आप संधि, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन लिखो, प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। फर्स्ट 7x, हाँ रुक जा अभी। अब हाँ बोलो, छुट्टी कब होगी? जब छुट्टी का टाइम होगा तभी होगी छुट्टी। तो
यस, आगे देखते हैं। बहुत आसान आसान टॉपिक है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, पॉलिनोमियल्स, रियल नंबर्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ये सब तो बहुत इजी की इजी चैप्टर है। देखते ही इसके आंसर तो हो जाने चाहिए। चैप्टर एक आपके लिए नया आएगा, वो एक तो एपी, एक ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, और एक स्टेटिस्टिक्स में मीन मीडियन भी निकाल रखा है आपने वैसे तो, पर एक थोड़ा सा अलग तरीका आएगा, वो देखेंगे। इसके बाद अब मैं सोच रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करते हैं। हाँ, कौन से आने वाला है आपके टेस्ट में? क्वाड्रेटिक। हाँ, तो इसके बाद क्वाड्रेटिक कर लेंगे। हालांकि क्वाड्रेटिक तो आपको पहले ही सिखा दिया मैंने। पॉलिनोमियल अगर आपको समझ में आया है तो रूट निकालना तो आप ऑलरेडी सीख चुके हो। अब खाली उसमें जो आते हैं उसके नेचर ऑफ रूट्स पे क्वेश्चंस आते हैं, वो देखेंगे अपन। दिखा दे। अच्छा, वैसे स्टेटिस्टिक्स 13 मार्क्स का है आपके, तो पहले स्टेटिस्टिक्स भी स्टार्ट कर सकते हैं आप बोलो तो। ट्रिग्नोमेट्री 8 मार्क्स का है। ट्रिग्नोमेट्री स्टेटिस्टिक्स, हाँ नहीं, ग्राफ नहीं आता उसमें, मीन मीडियन मोड निकालने का आता है ना। ना, अगर आता हो तो फिर पॉलिनोमियल में से आएगा, ठीक है। पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, स्टेटिस्टिक्स का कोई ग्राफ नहीं आएगा। किसमें नहीं आएगा? नहीं, अब नहीं आएगा, पर 10th में नहीं है। 10th में मीन मीडियन मोड निकालना है। अलग अलग चीजें, डिस्क्रीट डेटा होता है, कंटिन्यूअस डेटा क्या होता है, आप लोगों को पता होना चाहिए। बताया था मैंने 9th में, भूल गए? कोई नहीं, चलिए सॉल्व करते हैं। इधर देखो बेटा, आपको एग्जाम में अगर बोल दे कि सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करना है तो सब्स्टिट्यूशन से ही करना है। अगर आपको बोल दे कि एलिमिनेशन से करो तो एलिमिनेशन से ही करना है। और आपसे सिर्फ और सिर्फ बोल दे कि गिवन इक्वेशन को सॉल्व करिए, तो फिर आप सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हो, एलिमिनेशन से भी। वैसे आसान ज्यादा एलिमिनेशन रहता है, ठीक है। फिर भी सीखना तो सब पड़ेगा, क्योंकि अगर उसने बोल ही दिया कि सब्स्टिट्यूशन से करो तो फिर एलिमिनेशन नहीं लगा सकते, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन में हम क्या करते हैं, किसी भी एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में लिख लेते हैं और फिर वो वैल्यू बची हुई दूसरी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, जिससे कि दूसरी इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाती है और उसको मैं आसानी से सॉल्व कर सकता। अच्छा, इसको देखकर आपको क्या लगता है मुझे कौन सी इक्वेशन लेनी चाहिए? सेकेंड वाली। तो मैं इसको उठाता हूं और किसको, x को एक तरफ रख लेता हूं, इक्वल्स टू, ये -3 है, अरे ये -3 उधर जाएगा तो, और ये +2y उधर जाएगा तो एक रिलेशन मुझे मिल चुका है। मैंने x को y की फॉर्म में लिख दिया। आसान है? अरे पक्का। अब क्या करता हूं, इस x को कहां पुट कर दूंगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बची हुई इक्वेशन में क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। नाउ 7 इंटू एक्स की जगह क्या लिख दूंगा बेटा, 3 माइनस, पूरे x की जगह क्या आएगा, 3 माइनस, माइनस का 15 इक्वल्स टू, यहां तक कोई दिक्कत है क्या? यहां तक कोई दिक्कत है? इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, 7 3 जाए, माइनस प्लस माइनस माइनस, 7 2 जाए y, और माइनस का 15 इक्वल्स टू, हो सकता है। अच्छा, ये 21 है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, और 15 और 14 29, माइनस का 29 y इक्वल्स टू। अब वेरिएबल वेरिएबल एक तरफ, कांस्टेंट कांस्टेंट, तो इधर ले आया 2 को, तो 21 माइनस 2, और ये माइनस का 29 उधर गया तो प्लस का 20, 21 में से 2 गया तो 19 इक्वल्स टू 29। तो y कितना हो जाएगा, y कितना हो जाएगा, 19 अपॉन 29। भाई 29 जो है वो y के साथ मल्टीप्लाई में है, तो इक्वल के इस तरफ आएगा तो कहां चला जाएगा, डिवाइड में, 19 अपॉन, और यही क्या हो जाएगा, y, यही क्या हो जाएगा y। अब y आ चुका है,
कहां पुट कर देंगे वैल्यू? x में, तो x भी निकल जाएगा, निकालो x, क्या आ रहा है 40। ठीक, जो भी आ रहा हो वैल्यू पुट करके निकाल के लाना है घर से, होमवर्क है आपका। क्या नहीं आता है? सॉल्यूशन मतलब एडिशन मल्टीपल, अरे डिवाइड नहीं आता तेरे को, मल्टीप्लाई नहीं आता, कि सब्ट्रैक्शन नहीं आता, कि जोड़ आता है। अब इसकी वैल्यू कहां पुट कर देंगे? यहां पर y की जगह क्या रख देंगे? 19/29। तो फिर ये पूरी इक्वेशन की वैल्यू आ जाएगी किसकी? x की। आपका होमवर्क के घर से निकाल के लाना, नहीं होता है तो कल मैं करवाऊंगा फिर से, ठीक है? हाँ, कल छुट्टी, कल और परसों 2 दिन छुट्टी। ये वाला कैसे करेंगे? हाथ से करेंगे। कितना सुंदर जवाब है इस बच्ची का, मतलब कि हाथ से करेंगे। कैसे करेंगे इसको? वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन ये वाला, अभी लिखेंगे नहीं, कोई बाद में लिख लेना, ठीक है? एक क्वेश्चन ये वाला कर लेते हैं। अब इसमें तो दोनों के दोनों सेम दिख रहे हैं, किसी को भी पकड़ लो, कोई दिक्कत? अच्छा, मैं क्या करता हूं, मैं इसको ले लेता हूं √2x, और ये प्लस का √3y उधर गया तो क्या हो जाएगा बेटा? माइनस का √3। अब मुझे क्या, मैंने x को y की फॉर्म में लिख दिया है क्या? क्या मैंने x को y की फॉर्म में लिख दिया है? नहीं। क्योंकि x को y की फॉर्म में लिखना मतलब सिर्फ क्या होना चाहिए? x। तो इसका मतलब आगे हम देखेंगे x इक्वल्स टू √3 बाय √2, और इनटू में क्या आ जाएगा? y। ये क्या आ चुका है? x। क्या आ चुका है? √3/√2y, x आ चुका है। माइनस नहीं लगाया ना? माइनस नहीं लगाया, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़े। अब क्या करेंगे? x की वैल्यू जो आई उसको कहां पुट कर देंगे? सेकेंड इक्वेशन में। तो सेकेंड इक्वेशन क्या है मेरी? √3 इंटू एक्स क्या है? माइनस का √3/√2 इंटू वाई माइनस का √8y इक्वल्स टू, क्लियर है? अच्छा, √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा? 3, और प्लस माइनस माइनस, माइनस का 3/√2y माइनस √8y इक्वल्स टू। अच्छा, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? कैसे सॉल्व करेंगे भाई? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल आ चुकी है, तो वेरिएबल वेरिएबल क्या करेंगे? एक तरफ। मैं कैसे कर सकता हूं इसको? पर ऐसा कैसे हो रहा है? ठीक है, सही आ रहा है ना? अब माइनस को तो हम कॉमन लेके हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं 3√2y प्लस √8y इक्वल्स टू, ये तो y 0 आएगा इसमें, तो इसमें तो y क्या आएगा? 0 आएगा। देखते हैं एक बार। चलो y को कॉमन तो ले सकता हूं मैं भाई, y को कॉमन तो ले सकता हूं मैं। y को क्या ले लिया? कॉमन। अंदर क्या बचा? 3/√2 प्लस √8 इक्वल्स टू, यही होगा। y को मैंने क्या ले लिया? कॉमन। समझ में आ रहा है? तो y बाहर आ गया। अच्छा, अब ये दो नंबर्स का प्रोडक्ट बन रहा है, दो नंबर्स का प्रोडक्ट बन रहा है, और प्रोडक्ट कितना आ रहा है? 0। कितना आ रहा है? क्या ये कभी 0 हो सकता है? तो 0 क्या होगा? y क्या 0 होगा? y क्या आना चाहिए? दिस इंप्लाइज y इक्वल्स टू, और y अगर 0 है तो x भी 0, y 0 है तो x भी 0। खत्म सवाल। अगर आप सॉल्व करते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, उसको उधर ले जाते, y से y कैंसिल कर देते, ठीक है, तो भी कोई। पर y से y जब कैंसिल करते आप, ये दोनों कैंसिल करते तो ये दोनों कभी बराबर नहीं हो सकते थे। आई बात समझ में भाई? अगर आप इसको इधर ले आते, ये प्लस का, और आपने y कैंसिल कर दिया होगा, y अगर कैंसिल कर दोगे तो ये तो कभी बराबर हो ही नहीं सकते, इसीलिए मैंने y कैंसिल नहीं किया।
क्योंकि y कैंसिल तभी होता है जब y 0 के बराबर नहीं हो। भाई दोनों तरफ मल्टीप्लाई में जो चीजें होती, जैसे कि मैं आपको बताता हूं कि ये 3x² और 3x लिखा है, मान लो ऐसा कुछ, मान लो ax लिखा है, x से x आप कैंसिल करते हो, इस टाइम पे आप ये ध्यान रखते हो कि x0 तभी कैंसिल होगा, अदरवाइज कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि अगर ये 0 हुआ तो फिर ये डिवाइड में आएगा और किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हम। आ रही है बात समझ में? छाप लो इसको। y0 आया है तो पुट x इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो y इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू -√3 अपॉन √2 इंटू 0, दिस इंप्लाइज x इज ऑल्सो इक्वल्स टू किसका? ये आप प्लस में चला गया, ये हाँ ये मिडिल में चला गया, 16 हो गया, 4 निकल गया, ये यहाँ पे प्लस में चला गया 0, ये 7y निकला 0। हाँ, तो ये लंबा पड़ेगा, मैंने डायरेक्ट निकाल लिया ना, 2 नंबर का प्रोडक्ट। जब स्मार्टली खेल सकते हैं तो फिर मैं लंबा क्यों खेलूं? भाई जो चीज हम देख कर ही बता सकते, मैंने पहले ही बोल दिया था y0 आएगा, वो चीज कैसे आएगी कि हम, मुझे पता है कॉमन निकलेगा तो कटेगा नहीं, और कटेगा नहीं तो 0 आना चाहिए। स्मार्टली खेलना है, एग्जाम में स्मार्टली खेलना है, थोड़ा सा एग्जामिनर को भी लगना चाहिए कुछ तो ऐसा किया है हमने, ठीक है? यस, तो आज इसको, हमारी कथा को यही समाप्त करते हैं, कल इसको आगे